हेलो स्टूडेंट्स, चलिए अब देखते हैं क्लास 7 का चैप्टर नंबर 3 प्रैक्टिस सेट 12। सो प्रैक्टिस सेट 12 में हमें क्वेश्चन नंबर 2 क्वेश्चंस दे के रखे हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में टोटल हमें 10 क्वेश्चन दिए हुए हैं, जिसमें क्या बोला है, हमें फाइंड द एचसीएफ फाइंड करना है। ठीक है। सो एचसीएफ फाइंड करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फैक्टर कैसे फाइंड करते हैं। सो फैक्टर फाइंड करना हमने प्रैक्टिस सेट 11 में सीखा है। ठीक है। सो इसमें उसका यूज़ होगा। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, 25 का फैक्टर एंड 40 का फैक्टर। ठीक है। इन दोनों का फैक्टर निकालने के बाद इन दोनों में जो कॉमन रहेगा वही हमारा क्या होगा, एचसीएफ, जिसको हम बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है। तो सबसे पहले 25 का फैक्टर निकालते हैं। तो 25 का फैक्टर निकालिए, क्या आएगा, इसी तरह से हम निकालते हैं। 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5, तो क्या आएगा 5 इंटू 5। नाउ 40 का फैक्टर निकालिए। सो 40 का फैक्टर क्या हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 10 जा 20, 2 5 जा 10, 5 1 जा 5। ठीक है। सो क्या लिखेंगे आप, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है। सो अब यहाँ पर एचसीएफ क्या आएगा, यहाँ पर एक 5 और एक 5 कॉमन है। अगर यहाँ पे एक और 5 होता, ठीक है, सो ये दोनों भी कॉमन होता, लेकिन ये नहीं है तो इसलिए ये कॉमन नहीं होगा। ठीक है। बाकी 2 इसमें है, इसमें नहीं है, तो एचसीएफ हमारा क्या होगा, यहाँ पर आप लिखेंगे एचसीएफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, जो दोनों में कॉमन है। अगर यहाँ पे 3 नंबर होते तो तीनों में जो कॉमन होता वो होता हमारा एचसीएफ। तो यहाँ पर दोनों में कॉमन क्या है, 5, तो यहाँ पर हमारा एचसीएफ क्या होगा, 5। ठीक है। बस इसी तरह से करना है। ठीक है। फैक्टर निकालने अगर आपको आता है तो आप एचसीएफ इजीली फाइंड कर लेंगे। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 में सबसे पहले 56 का एचसीएफ निकालना पड़ेगा। सो 56 को डिवाइड कीजिए 2 के टेबल से। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7। ठीक है। यहाँ पर लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। 32 का फैक्टर निकालिए। 32 का भी फैक्टर निकाल लेते हैं हम। 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब देखिए इसमें कॉमन फैक्टर कौन कौन सा है, 1 2 3, 1 2 3, यहाँ पर भी 3 ही 2 लेंगे हम। ठीक है। ये दोनों 2 को इसमें कॉमन नहीं दिखाएंगे, और 7 इसमें है, इसमें नहीं है। ये 2 2 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो जो दोनों में रहेंगे वही हमारे एचसीएफ होंगे। तो यहाँ पर लिखिए एचसीएफ इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, ये 3 ही 2 कॉमन है दोनों में। सो फाइनल एचसीएफ क्या आ जाएगा हमारा, 2 इंटू 2 इंटू 2 मीन्स 8। ठीक है। तो इन दोनों का एचसीएफ क्या होगा, 8। ठीक है। चलिए अब मैं इसको रफ कर देता हूँ। चलिए अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या है, 3 हमें नंबर्स दिए हैं, तो तीनों में जो कॉमन होंगे वो होगा हमारा एचसीएफ। ठीक है। सो सबसे पहले 40 का फैक्टर निकाल लीजिए। 40 का फैक्टर क्या होगा, 2 20 जा, यहाँ पे हमने निकाला था 40 का फैक्टर, लिख लेते हैं वही, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है। अब हम लोग 60 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। ठीक है। सो 16 का फैक्टर क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3। नाउ अब 75 का निकालिए। 5 1 जा 5, ठीक है, बचा 2, 5 5 जा 25, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3। ठीक है। सो लिखिए यहाँ पे 5 इंटू 5 इंटू 3। अब देखिए एचसीएफ इसमें जो कॉमन होगा वो क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो तीनों में कॉमन क्या है, एक 5 यहाँ है, एक 5 यहाँ है, एक 5 यहाँ है। 2 देखिए इसमें है लेकिन इसमें नहीं है। 3 देखिए इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो इसका भी एचसीएफ क्या आएगा, ओनली 5। ठीक है। तो बस इस तरह से आपको क्वेश्चंस करने हैं। तो चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया है, 16 एंड 27। सो 16 का फैक्टर निकालिए। 16 का फैक्टर कैसे निकालेंगे, 2 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। ठीक है। सो लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड 27 का फैक्टर
3 9 जा 27, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। 27 का फैक्टर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 3 इंटू 3। अब देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या इसमें कुछ भी HCF नहीं होगा? होगा। देखिए यहाँ पर 1 तो हमेशा कॉमन होता है, 1 तो हर एक के साथ, अगर हम इसके साथ 1 मल्टीप्लाई करें तो भी ये 16 ही रहेगा, इसके साथ अगर 1 मल्टीप्लाई करें तो भी 27 ही रहेगा। ठीक है, तो मतलब जहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आता वहाँ पर हमारा HCF क्या होता है? 1 होता है। ठीक है, ये बात मैंने पहले आपको इसीलिए नहीं बताई क्योंकि जब क्वेश्चन आएगा तब बताऊँगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो क्वेश्चन जिसमें कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ पर HCF हमारा क्या होता है? 1 होता है। ये बात याद रखना है। चलिए अब देखते हैं ये, तो यहाँ पर सबसे पहले 18 का फैक्टर निकालेंगे। 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, क्या आ जाएगा? 2 इंटू 3 इंटू 3। अब 32 का फैक्टर निकालिए। सो 32 का फैक्टर हमने इसके पहले वाले फोर्थ क्वेश्चन में नहीं, सेकेंड क्वेश्चन में निकाला था। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32। ठीक है ना, 48 का फैक्टर निकालिए। सो 48 का निकाल लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, सॉरी 6 है। सो 2 3 जा 6, 3 1 जा 3। ठीक है, सो लिखिए इसको 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए इन तीनों में कॉमन क्या है? तो इन तीनों में यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, तो सिर्फ एक ही 2 कॉमन है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3 नहीं है, यहाँ पर 3 है, तो तीनों में सिर्फ क्या कॉमन है? ओनली 2 जो है वो एक ही कॉमन है। ठीक है, तो यहाँ पर HCF आपका क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चंस को करना है। चलिए अब देखते हैं 6th क्वेश्चन। तो सबसे पहले 105 का क्या निकाल लेते हैं? फैक्टर। यहाँ पर निकाल लीजिए 105 का फैक्टर। इसको और अंदर लिखता हूँ मैं, शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा। सो 5 के टेबल से डिवाइड कीजिए। 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 7 3 जा 21, 3 1 जा 3। सो क्या आ जाएगा? 5 इंटू 7 इंटू 3। ठीक है ना, अब 154 का फैक्टर फाइंड कीजिए। सो 154 का फैक्टर क्या होगा? 2 7 जा 14, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, 11 1 जा 11। ठीक है, तो चलिए इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं 2 इंटू 7 इंटू 11। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है? सिर्फ 7 कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ पर HCF आपका क्या हो जाएगा? 7। सो बस इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 4th 5th और 6th करना था। चलिए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 को क्या कीजिए? 42 का फैक्टर निकालिए, 45 और 48 का। तो सबसे पहले 42 का फैक्टर निकाल लेते हैं। 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 3 7 जा 21, 7 1 जा 7। ठीक है, 2 इंटू 3 इंटू 7। 45 का फैक्टर निकालिए। सो 45 का फैक्टर 5 9 जा 45, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। ठीक है, सो 5 इंटू 3 इंटू 3। नाउ 48 का फैक्टर निकालिए। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 6, सॉरी 3 1 जा 3। ठीक है, सो 48 का फैक्टर क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब देखिए इन तीनों में कॉमन फैक्टर क्या है? एक 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, 3 यहाँ पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है। तो HCF में हम लिख लेते हैं पहले 3। ठीक है, 7 यहाँ पर है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है। ठीक है, सो हमारा HCF क्या आएगा? 3। और कुछ कॉमन दिख रहा है? सो और कुछ भी नहीं कॉमन दिख रहा है। अब 2 यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, 5 यहाँ पर है लेकिन यहाँ और यहाँ पर नहीं है। तो HCF हमारा क्या आएगा? 3। ठीक है, चलिए अब 57 का फैक्टर निकालते हैं। सो 57 का फैक्टर निकालिए। तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 57 एंड 19 1 जा 19। सो क्या आ जाएगा? 3 इंटू 19। ठीक है, 75 का फैक्टर निकालते हैं। सो 75 का फैक्टर 5 1 जा 5, 5 5 जा 25। ठीक है, 5 3 जा 15, 3 1 जा 3,
सो क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 3। नाउ 102 का फैक्टर निकालते हैं। सो 102 का फैक्टर निकालिए। 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, ठीक है। नाउ 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, ओके। 17 1 जा 17। सो क्या आ जाएगा 2 इंटू 3 इंटू 17। अब देखिए 3 इसमें है और इसमें है। 19 इन दोनों में नहीं है, 5 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो ओनली 3 क्या आ रहा है कॉमन फैक्टर। 2 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, 17 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो कॉमन फैक्टर तीनों में क्या आ रहा है 3, तो HCF भी हमारा क्या हो जाएगा 3, ठीक है। इस तरह से करना था। अब देखिए 9th क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 56 का फैक्टर निकालिए। सो 56 का फैक्टर निकाल लेते हैं हम लोग। यहाँ पे 57 का हमने निकाला है, इसमें भी 57 है, ठीक है। 56 का निकाल लीजिए। 2 2 जा 4, 2 8 जा 16, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, 7 1 जा 7, ठीक है। ये है हमारा 56 का फैक्टर। अब इसको यहाँ पर लिखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7, ठीक है। 57 का फैक्टर हमने यहाँ पर निकाला है, तो हम इसको लिख लेते हैं यहाँ पर। 57 का फैक्टर क्या होता है 19 3 जा 57। अब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो मैंने बताया था जब आपको कुछ भी कॉमन नहीं मिलता है तो क्या होता है हमारा HCF 1 होता है। तो यहाँ पे हमारा HCF क्या हो जाएगा 1, ठीक है। बस इस तरह से क्वेश्चन नंबर 9 करना था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन। चलिए अब देखते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन। तो इसमें 777 का फैक्टर फाइंड कीजिए। सो यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं हम 777। सो सबसे पहले इसको 7 से काट देते हैं। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 एंड 7 1 जा 7, ठीक है। अब 3 के टेबल से काटिए। 3 3 जा 9, बचा कितना 2, 3 7 जा 21। अब 37 तो किसी के टेबल में आता नहीं है, ये प्राइम नंबर है। सो 37 1 जा 37, ठीक है। तो आपका फैक्टर क्या हो जाएगा 7 इंटू 3 इंटू 37। नाउ 315 का फैक्टर निकालिए। सो 315 का फैक्टर 5 5 जा 25, 5 6 जा 30 होगा एंड 5 3 जा 15, ओके। 3 का फैक्टर निकालिए। 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 एंड 7 1 जा 7, ठीक है। सो 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 7। नाउ 588 का फैक्टर निकालिए। 588 का क्या फैक्टर होगा 2 के टेबल से डिवाइड होगा ये। 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14। नाउ 7 के टेबल से डिवाइड होगा ये। 7 2 जा 14 एंड 7 1 जा 7, 7 3 जा 21 एंड 3 1 जा 3, ठीक है। सो 2 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 7 इंटू 3। अब देखिए 7 7 एंड 7 तीनों में कॉमन है, ठीक है। तो HCF जो है वो क्या होगा 7। और कुछ कॉमन है 3 3 एंड 3, सो 3 भी होगा HCF। एंड 2 इसमें है, इन दोनों में नहीं है। 7 हमने लिख लिया, 3 हमने लिख लिया, 5 इसमें है, इन दोनों में नहीं है। 37 इसमें है, इन दोनों में नहीं है, तो सिर्फ ये होगा। तो इसको मल्टीप्लाई कीजिए। 7 3 जा 21, तो आपका HCF क्या हो जाएगा 21, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारे क्वेश्चन करने थे। चलिए अब देखते हैं इस प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया है। फाइंड द HCF बाय डिवीजन मेथड एंड रिड्यूस टू द सिंपलेस्ट फॉर्म, ठीक है। अब ये डिवीजन मेथड में हमें HCF फाइंड करना है और इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। तो क्या करेंगे हम पहले इसको डिवाइड के फॉर्म में लिखेंगे इस तरह से, ठीक है। जो बड़ा होता है वो हमारा अंदर आता है और जो छोटा होता है वो बाहर, ठीक है। 275। और यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रख देना है कि हमें जो हमारा कोसेंट आएगा उसको यहाँ पर लिखना है, यहाँ नहीं लिखना है, ठीक है। वो क्यों यहाँ पर नहीं लिखना है वो अभी आपको पता चलेगा। तो देखिए अब 275 के टेबल का यहाँ पर ज़रूरत पड़ेगा। तो 275 1 जा 275 होगा, लेकिन 2 जा क्या होगा चेक कीजिए। 275 2 जा 5 2 जा 10, 2 7 जा 14 और 1 15, 2 2 जा 4 और 1 5। देखिए 525 से ज़्यादा हो जा रहा है, ठीक है। 2 5 जा 10,
14 और 1 15, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 1 5। ओके, तो हम लोग 1 जा लेंगे तो यहाँ पर लिखिए रिमाइंडर और इसको माइनस कीजिए 275। ठीक है, सो 5 माइनस 5 0, 12 माइनस 7 5 एंड हियर 4 माइनस 2 2। ना यहाँ पर 250 एज इट इज़ रहेगा और इसको इस तरह से बनाना है और इसको लिखना है यहाँ पर 275। ठीक है, अब 275 को डिवाइड कीजिए 250 से। सो 250 2 जा क्या होगा 500 होगा। ठीक है, तो 1 जा जाएगा ये भी 250। ओके, ना माइनस कीजिए तो यहाँ पर आएगा 5, यहाँ पे आएगा 2। वापस सेम प्रोसेस, ये 250 कहाँ आएगा यहाँ। ठीक है, सो 225 10 जा होगा 250, सो 250 माइनस 0 0। ठीक है, अब ये 0 0 आ गया। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है तो आप जैसा है उसको उस तरह से पहले लिख लीजिए। आपको जो क्वेश्चन दिया है 275 अपॉन 525, ये 25 जो है ना यही है आपका HCF। तो इसको एक काम कीजिए, ये जहाँ पर 0 आ जाता है ना वही होता है आपका HCF। ठीक है, सो यहाँ पर आप लिख लीजिए HCF इक्वल टू 25। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं सिंपलेस्ट फॉर्म। ठीक है, सो सिंपलेस्ट फॉर्म करना है आपको तो क्या लिखना है 275 अपॉन 525। ठीक है, अब इसको डिवाइड कर दीजिए 25 से। सो 275 को डिवाइड कीजिए 25 से और 525 को डिवाइड कीजिए 25 से। ठीक है, ये हमारा सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो अब इसको डिवाइड कीजिए, देखिए आंसर क्या आता है 275 डिवाइड बाय 25। सो 25 1 जा 25। ओके, सो 7 माइनस 5 2, नाउ 5 यहाँ आएगा, 5 1 जा 25 1 जा 25, तो क्या आ गया 11। ठीक है, एंड अब इसको डिवाइड कीजिए 25 से। सो 525 डिवाइड बाय 25, 25 2 जा 50 एंड 25 1 जा 25, क्या आ गया 21। सो अब ये आंसर कैसे लिखना है आपको, तो आप आंसर लिखेंगे HCF is 25 and reduce and simplest method is simplest form is 11/21। ठीक है, इस तरह से आपको क्या करना है डिवीजन मेथड से HCF फाइंड करना है। ठीक है, तो अगर आपको इसे लिखना है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। तो 133 है, तो 133 को कहाँ लिखेंगे अंदर एंड 76 बाहर। वापस इसको भी डिवाइड कीजिए, तो 76 1 जा 76 एंड 76 2 जा हम निकाल लेते हैं। सो कितना होगा 6 2 जा 12 एंड 7 2 जा 14 और 1 15, 152 ज़्यादा हो जा रहा है तो 1 जा जाएगा, 1 जा क्या हो जाएगा 76, माइनस कीजिए। सो कितना हो जाएगा 13 माइनस 6 7 एंड हियर 12 माइनस 7 5। ओके, एंड अब इधर 57 है तो ये कहाँ आएगा यहाँ पर 76। सो 57 को अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा एक बार देख लेते हैं हम मल्टीप्लाई करके। 7 2 जा 14 10 और 1 11, ज़्यादा हो जा रहा है सो 1 जा जाएगा 57। सो 57 है, इसमें 3 ऐड करेंगे, ठीक है माइनस कर लेते हैं। 16 माइनस 7 9 आ जाएगा। ठीक है, एंड 6 माइनस 5 1, ना 57 यहाँ पर आ जाएगा। 19 3 जा 57 0 0। सो हमारा HCF क्या हो गया 19। ठीक है ना, HCF क्या आ गया हमारा 19। अब हम लोगों को क्या करना है इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना है। सो 76 अपॉन 133 को डिवाइड करेंगे हम लोग 19 से 7 और 133 डिवाइड बाय 19। ठीक है, चलिए डिवाइड करके आंसर फाइंड करते हैं। सो 76 को डिवाइड कीजिए 19 से।
19 का टेबल, 19 1 जा 19, 19 4 जा 76। ओके, सो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर 4 एंड इसको डिवाइड कीजिए 199, आई थिंक 19 9 जा 133, नहीं 19 8 जा 19 8 जा कीजिए 133 आता है, नहीं 7 जा 7 9 जा 63, 7 1 जा 7 और 6 13, यस 7 जा 133, सो 19 7 जा 133, तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 7। सो यहाँ पर फाइनल आंसर लिखिए आप, HCF इज 19 एंड सिंपलेस्ट फॉर्म इज 4/7। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको करना था। चलिए अब देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर थर्ड। चलिए अब थर्ड एंड लास्ट क्वेश्चन देखिए इस प्रैक्टिस सेट का। सो यहाँ पर 161 बड़ा है तो इसको हम लिखेंगे अंदर एंड 69 बाहर। सो 69 का 2 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, सो क्या आएगा देखते हैं। 9 2 जा 18 एंड 1 6 2 जा 12 और 1 13, 138 हो रहा है। 3 जा करते हैं, 9 3 जा 27, 6 3 जा 18 और 207 हो रहा है तो 2 जा जाएगा। सो 2 9 जा 18, 2 6 जा 12 और 1, सो 2 जा 138। माइनस कीजिए 11 माइनस 8 3 एंड 5 माइनस 3 2। नाउ हियर 69 अगेन। नाउ 23 3 जा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। ओके, सो आपका HCF क्या आ गया 23। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए HCF इक्वल टू क्या हो गया 23। नाउ अब सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो 161 डिवाइड बाय, पहले इसको इस तरह से क्वेश्चन लिख लीजिए। सो 161 डिवाइड बाय 23 एंड 69 डिवाइड बाय 23। ठीक है, सो डिवाइड कीजिए 161 को, 161 डिवाइड बाय 23। सो 23 को डिवाइड कीजिए 161 से। सो 3 के टेबल में 3 9 जा 27 होता है, 3 7 जा 21। सो देखिए 23 इंटू 7, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 और 2 16। ओके, तो 7 जा 161। सो आप इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा आपका 7। ओके, एंड 69 को 3 से डिवाइड कीजिए तो क्या आएगा 3 ही आएगा। 23 3 जा 69। ठीक है, सो यहाँ पर क्या आ गया आपका आंसर 7/3। ठीक है, सो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे HCF इक्वल टू 23 एंड सिंपलेस्ट फॉर्म इज 7/3। सो बस इस तरह से आपको प्रैक्टिस सेट 12 के सारे क्वेश्चन करने थे। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।